बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। एक गीदड़ नील की बाल्टी में गिर गया और उसकी खाल मुकम्मल नीली हो गई। जब वो जंगल में पहुंचा तो तमाम जानवरों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और पूरे जंगल में एक खौफ ज़दा माहौल कायम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बात चलते चलते जंगल के बादशाह शेर तक पहुंची तो शेर ने उसको बुला भेजा। तो गीदड़ जब शेर के पास आया तो शेर ने फिर गीदड़ से पूछा, हाँ भाई बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, तुम कौन हो, तुम्हें पहले तो नहीं देखा जंगल में। तो गीदड़ जो था वो बड़ा चालाक था। उसने मामले की निज़ाकत को समझते हुए उसने होशियारी और चालाकी दिखाई। उसने कहा ये जो वक्त है बहुत अच्छा है रौब जमाने का। उसने शेर को बड़े ही हिम्मत वाले अंदाज में कहा, कभी मेरा नाम नील खान फफाड़ी है, मेरा नाम है नील खान फफाड़ी, और एक मुक्के से तोड़ दूं 100 बंदों की जबाड़ी। ये अल्फाज सुनकर जो शेर था उसके दिल में उस गीदड़ का, उस नीले गीदड़ का रोब कायम हो गया। तो शेर ने सोचा क्यों ना ये जो एक एक ताकतवर जानवर है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। तो उसने गीदड़ की तरफ दोस्ती का हाथ फैलाया और उसने कहा कि भाई ताकतवर का ताकतवर ही दोस्त हो सकता है, समझदार का समझदार ही दोस्त हो सकता है। तुम चूंकि इतने ताकतवर हो, तुम आज से मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मेहमान हो। तो जनाब गीदड़ शेर का मेहमान बन गया और जनाब रोज़ मुर्गे मुसल्लम उड़ाता। कभी उसको मशरूब पेश किए जा रहे हैं तो कभी जनाब भुना हुआ गोश्त पेश किया जा रहा है। तो जनाब एक दिन शेर जो है जब शिकार पर गया तो उसको भी साथ ले गया। रास्ते में एक दरख्त आ गया। अब शेर ने गीदड़ को कहा कि भाई क्यों फफाड़ी खान साहब, आप जो है वो इस दरख्त को जो है वो साइड पे करें, इसको उखाड़ कर साइड पे कर दें, आप बहुत ताकतवर हैं। तो ये सुनकर गीदड़ के माथे पर पसीना आ गया। गीदड़ के जहन में एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि बादशाह, बात यह है कि मुझ में ताकत बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। अगर मैं इस दरख्त को उखाड़ दूंगा तो इर्द गिर्द वाले जितने भी दरख्त हैं वो भी उखड़ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी ताकत लगा कर इस दरख्त को जो है वो उखाड़ दें। शेर ने ऐसे ही किया और शेर मजीद मरऊब हो गया कि भाई इसके अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। खैर आगे चलते गए और रास्ते में जितने भी जानवर हैं उसको सलाम करते गए, आदाब करते गए, जिससे गीदड़ जो है वो और फूलता रहा। जब रास्ते में और के मजीद गए, आगे एक दरिया आ गया, उस दरिया को अबूर करना था। तो शेर ने कहा चलो भाई दरिया अबूर करते हैं। तो फिर गीदड़ के माथे में पसीना आ गया, लेकिन चालाक था, उसके जहन में एक तरकीब फिर आई। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं चाहूँ तो मैं तो 1 सेकंड के अंदर छलांग मार कर इस दरिया को अबूर कर लूँ। मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, बहुत फुर्तीला हूँ, बहुत चुस्त हूँ, बहुत चालाक हूँ। लेकिन बात यह है मैं तो आपका मेहमान हूँ, आप ही मुझे सैर कराएंगे। तो शेर ने उसको अपनी कमर पर सवार कर लिया और दरिया अबूर करने लगा। लेकिन जैसे ही दरिया के दरमियान में पहुंचा तो दरिया में तुगयानी आई और शेर तो गीला था ही था, साथ ऊपर बैठा गीदड़ वो भी गीला हो गया। लहरें उसकी खाल को छू गई और उसका जो कच्चा नीला रंग था वो उतर गया। खैर ऐसे जैसे करके जब वो किनारे पर पहुंचे तो शेर ने देखा कि इसका नीला रंग तो गायब हो चुका है, ये तो गीदड़ है, ये तो झूठ बोल रहा था। तो उसने थप्पड़ रख के मारा और गीदड़ दोबारा फिर जो है वो दरिया में गिर गया। नाज़रीन इकराम, अगर हम इर्द गिर्द जो है वो नजर दौड़ाएं, हम देखेंगे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नीले हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों का धोखा होता है। ये सतही किस्म के लोग होते हैं, सतही नहीं बल्कि हमसे भी ज़्यादा सतह से नीचे के लोग होते हैं। हमारी आंखों के तजस्सुस ने इनको हसीन बनाया होता है, इनको मुतकब्बर बनाया होता है, इनको जालिम बना रखा होता है। सामीन इकराम, इनको निकाल बाहर कीजिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कीजिए, ताकि ये आपका एहतसाब ना कर सकें, आपको इस्तेमाल ना कर सकें, आपको सीढ़ी ना बना सकें, आपको कमज़ोर ना समझ सकें, आपको कमतर ना समझें। और ये जो गीदड़ हैं, इनके लिए मेरा यही पैगाम है कि ये जो ज़ाहरी रंग होते हैं ये बहुत कच्चे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं।
ایک ہی ہلہ آنے سے یہ بہہ جاتے ہیں، لہٰذا اپنی اصلی زندگی پر رہیں۔ والسلام۔